क्या आपने कभी देखा है, एक ही कंपनी, एक ही संसाधन, एक जैसी टीम, फिर भी एक कंपनी आसमान छू लेती है और दूसरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है? क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ लोगों का नहीं, नेतृत्व का होता है। भगवद गीता का 7वां श्लोक हमें सिखाता है, सिर्फ अच्छे लोगों का साथ होना काफी नहीं, उन्हें सही दिशा देने वाला नेता भी होना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमीते। 7 अर्थ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में भी सुनिए। मैं आपको अपने सेना के मुख्य नायकों का परिचय देता हूँ। दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर घबरा चुका था। अब वह अपनी सेना की ओर देखता है। उसकी सेना छोटी नहीं थी। उसके पास भीष्म जैसे महायोद्धा थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, कर्ण जैसा धनुर्धर था, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अनेक महारथी थे। फिर भी वह बार बार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अंदर से विश्वास नहीं था। उसके पास योद्धा थे, लेकिन उन्हें जोड़ने वाला उद्देश्य नहीं था। हर कोई अपनी अपनी वजह से लड़ रहा था, कोई कर्तव्य से, कोई वचन से, कोई मित्रता निभाने के लिए, कोई मजबूरी में। लेकिन पांडव, उनका लक्ष्य एक था, धर्म की रक्षा। यही कारण था कि छोटी सेना भी अडिग थी। एक शहर में 2 स्कूल थे, दोनों में अच्छे शिक्षक थे, अच्छे छात्र थे, अच्छी इमारत थी। लेकिन एक स्कूल हर साल शानदार परिणाम देता था, दूसरा पीछे रह जाता था। जब लोगों ने कारण खोजा तो पता चला, पहले स्कूल का प्रिंसिपल रोज हर शिक्षक से मिलता था, बच्चों का उत्साह बढ़ाता था, गलती होने पर डांटने से पहले समझाता था। वह आदेश नहीं देता था, प्रेरणा देता था। दूसरे स्कूल में सब अपने अपने काम में लगे थे, कोई किसी को जोड़ने वाला नहीं था। कुछ वर्षों बाद पहला स्कूल पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, दूसरा धीरे धीरे खाली होने लगा। तब लोगों को समझ आया, इमारत नहीं, नेतृत्व भविष्य बनाता है। आज हर इंसान किसी न किसी टीम का हिस्सा है। परिवार, ऑफिस, व्यापार, दोस्त। अगर नेतृत्व में अहंकार होगा तो टीम टूट जाएगी। अगर नेतृत्व में विश्वास होगा तो साधारण लोग भी असाधारण काम कर देंगे। श्री कृष्ण ने कभी सेना नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने सही दिशा दी, और वही दिशा पांडवों की सबसे बड़ी ताकत बनी। अगर आप किसी परिवार के बड़े हैं, किसी टीम के लीडर हैं, या सिर्फ अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं, तो याद रखिए, नेता वह नहीं जो सबसे आगे चलता है, नेता वह है जो सबसे पीछे रहकर भी सबको आगे बढ़ा देता है। भगवद गीता का 7वां श्लोक हमें याद दिलाता है, जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, जीत मिलती है सही नेतृत्व, स्पष्ट उद्देश्य और एकजुट टीम से। दुर्योधन के पास महान योद्धा थे, लेकिन उनका मन एक नहीं था। पांडवों के पास कम लोग थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक था। याद रखिए, जिस टीम का नेता सिर्फ आदेश देता है, वह टीम बिखर जाती है, लेकिन जिस टीम का नेता प्रेरणा देता है, वही इतिहास रचती है। जय श्री कृष्ण।